हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आगे श्रद्धालु सो रहे थे, भीड़ इतनी बेकाबू थी कि उनके ऊपर चढ़ गई भीड़। भगदड़ हो गया, पब्लिक और कोई आतंकवादी थोड़ी आया था, पब्लिक था। घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान से पहले संगम पर करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद थी। त्रिवेणी का इलाका श्रद्धालुओं से अटा पड़ा था, पांव रखने की भी जगह नहीं थी। लाखों श्रद्धालु महास्नान कर चुके थे तो लाखों करने की तैयारी में थे। इसी बीच प्रयागराज कमिश्नर हाथों में पोर्टेबल लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर रहे थे, लोगों से अपील करते हुए दिखाई दे रहे थे। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे। वायरल वीडियो भगदड़ से ठीक पहले का बताया जा रहा है। इसमें कमिश्नर साहब लोगों से तुरंत स्नान करने की अपील कर रही हैं, साथ ही आशंका जता रहे हैं कि पीछे से भारी भीड़ आ रही है और भगदड़ हो सकती है। इसलिए जो लोग घाट पर हैं वो सोने की जगह स्नान करें और घाट के क्षेत्र को खाली कर दें। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, कमिश्नर ने भगदड़ शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? कमिश्नर ने क्यों कहा भगदड़ मच सकती है? क्या कमिश्नर को वाकई भगदड़ की आशंका थी? आशंका थी तो भगदड़ रोकने के क्या प्रयास किए गए? ये वो सवाल है जिनका जवाब वो हर परिवार जानना चाहता है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है या संगम स्नान की जगह अस्पताल के बेड तक पहुंचा दिया है। जांच के बाद इन सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। लेकिन संगम तट पर आधी रात करीब 1:30-2 बजे आखिर हुआ क्या, जिससे पहले भगदड़ और फिर महाकुंभ के सेंट्रल हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस की लाइन लग गई। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने हादसे के फौरन बाद चश्मदीदों से बात की, ये जानने की कोशिश की कि आखिर अचानक संगम तट का माहौल कैसे अफरा तफरी वाला हो गया। वहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आ गए थे। वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि मतलब इधर से आदमी उधर से आदमी, ये नहीं पता लग पा रहा था कि किधर जाए आदमी। वो अपना आपा खो रहे थे कि पता नहीं लग पा रहा था हमें किस मंजिल पे जाना है। जब स्नान कर रहे थे तो उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था किस जगह जाए, किस पोल पे हमको जाना है। कोई इधर दौड़ा था, कोई उधर दौड़ा था। उसी भागा दौड़ी में कहीं से कोई इधर उधर से आया, उसके बाद तट ऊपर लोग पड़े, उसके बाद सब एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँचे। जब घटना हुई तो उस समय थे वहाँ? जी हुई। कितने बजे रात की घटना है? अभी 1 घंटे पर 2 बजे की 2 बजे के आसपास। जी 2 बजे का। कुछ अफवाह उड़ी थी क्या? नहीं, कुछ 2 से 2:30 के बीच रहा है। हाँ। लेकिन कोई ऐसे कोई बात नहीं है, भीड़ का दबाव था। अफवाह कुछ नहीं है। उड़ी थी सर। क्या हुआ क्या? फर्स्ट नहाने के चक्कर में आगे श्रद्धालु सो रहे थे, भीड़ इतनी बेकाबू थी कि उनके ऊपर चढ़ गई तो उसकी वजह से पुलिस कर्मियों ने डाइवर्ट भी किया
मगर अब डाइवर्ट करने से मतलब क्या, वो तो भीड़ इतनी तेजी थी कि चढ़ गई उनके ऊपर। चश्मदीदों से बातचीत में ये तो साफ हो गया है कि पहले स्नान को लेकर अफरा तफरी मची और उसके बाद भगदड़ में कई लोग दबते चले गए। हालांकि लोगों का ये भी दावा है कि प्रशासन फौरन एक्शन में आया। हादसे वाली जगह पर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की लाइन लग गई और फौरन घायलों को इलाज के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल लाया गया। तस्वीरें देखिए कि जो घायल हैं वो एक एक कर अब बाहर भी लौट रहे हैं। उनमें से बहुत कुछ ऐसे हैं जो घायल थे, वो इलाज के बाद अब वापस लौट रहे हैं। देखिए डॉक्टरों की जो टीम है वो यहाँ पर बिल्कुल मुस्तैद है। इसके साथ ही एक के बाद एक जो एम्बुलेंस के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। लगातार जो घायलों की संख्या है, तादाद है, वो बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। देखिए एक और अभी कुछ देर के बाद ही एम्बुलेंस आया है, इसके पहले आया था और यहाँ पर किस तरीके से जो घायल है, देखिए अब इनको यहाँ से हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। अंदर उनके परिजन मौजूद हैं। उसके साथ ही ठीक है, कोई ऐसी बात कुल मिला के ठीक है। इतने बड़ी भीड़ में हल्की फुल्की तो ये सब होता रहेगा। महाकुंभ में हादसे की खबर आते ही लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। लखनऊ में सीएम योगी ने जहां खुद कमान संभाल ली तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धालुओं की कुशलता को लेकर बेचैन थे। सुबह के 2 घंटे में उन्होंने 3 बार सीएम योगी को फोन पर अपडेट किया। इधर योगी आदित्यनाथ ने फौरन मुख्य सचिव डीजीपी से रिपोर्ट तलब की और घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है, हाँ दबाव जरूर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन कमान अपने हाथों में लेकर महाकुंभ में सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया। संगम नगरी की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। आरएएफ और सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियों को मेला क्षेत्र में तैनात किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं को अमृत स्नान के बाद संगम नोज के इलाके से बाहर निकालने के लिए 8 नए एग्जिट पॉइंट बनाए गए। वहीं हादसे की वजह से अखाड़ों का जो अमृत स्नान स्थगित हो गया था वो भी दोपहर होते होते शुरू हो गया। नागा साधुओं के साथ साथ लाखों संत और करीब 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई और देर रात तक यह आंकड़ा 10 करोड़ के पार जा सकता है। इतना ही नहीं, साधु संतों और श्रद्धालुओं पर प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की। दावा है कि पुष्प वर्षा में करीब 22 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल हुआ। महाकुंभ का ये महामेला महाशिवरात्रि तक चलेगा। 13 जनवरी सब तक 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बन चुके हैं। इनमें साधु संतों के साथ साथ बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता भी शामिल है। उम्मीद है कि 26 फरवरी तक ये आंकड़ा 45 करोड़ को पार कर सकता है। ऐसे में अगर आप भी महाकुंभ जा रहे हैं तो किसी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें, सचेत रहें, आंख कान खुले रखें और अगर कोई कंफ्यूजन है तो पुलिस और मेला प्रशासन की मदद लें। प्रयागराज से आशुतोष सिंह और श्वेता श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।